प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट्स आपके जो आने वाले बुक में एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज है, दोनों में ही आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है और मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। समुच्चयों का सम्मेलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। तो जो यूनियन सेक्शन का जो चिन्ह होता है, प्रतीक, वो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ये है जो हमारा ये यूनियन सेक्शन है, यू। इससे हम इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए हम जो समुच्चय ए लेते हैं, अगर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब यहाँ हम समुच्चय बी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल तरीके से होगा, ए यूनियन बी, ऐसे लिखेंगे हम लोग। देखिए, जो इसमें जो अवयव ए में है वो बी में भी है, एक इसमें भी इसमें भी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। तो जो 5 तक के अवयव हैं वो तो इसमें लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब यहाँ 7 और 8 नहीं है, लेकिन यहाँ 7 और 8 है, तो ये 7 और 8 भी यहाँ लिखे जाएंगे, सिर्फ यूनियन सेक्शन में। ये हमारा देखिए आंसर एग्जाम्पल के थ्रू फिर समझेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है। क्लियर। यहाँ पे 6 भी होगा, हाँ 6 भी। ठीक है। तो 5 तक तो यहाँ लिख दिए हम लोग। अब बचा 6 7 8, तो यहाँ पे 6 7 8 भी लिखेंगे। क्लियर। तो ये हमारा यूनियन सेक्शन है कि दोनों में कॉमन होने के साथ साथ जो बचेगा वो भी आखिरी में लिखा जाएगा। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं समुच्चय का सर्वनेश यानी कि इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का जो चिन्ह होता है यानी प्रतीक, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है ये। तो अब इसी एग्जाम्पल को फिर हम लोग इंटरसेक्शन में चेंज करेंगे। तो ए बराबर 3 4 5 ले लिया और बी बराबर यहाँ पे 4 5 9 10 ले लिया। क्लियर। तो अब जो है सेम प्रोसेस वही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट हर जगह रहेगा ये। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो इसमें ख़ास बात ये है इंटरसेक्शन में कि जो दोनों में कॉमन होगा वही सिर्फ यहाँ होगा। हम यहाँ एक्स्ट्रा अवयव यूनियन सेक्शन की तरह नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ जो 9 और 10 है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। इसमें सिर्फ वही लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। क्लियर। अब समझते हैं समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर मतलब, फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे ए के थ्रू। 1 2 3 4 और 5, फिर भी 2 4 6 8। क्लियर। यहाँ पे अंतर मतलब आप जानते हैं कि ए माइनस बी, तो हम इसे अंतर बोलेंगे। अंतर, माइनस मतलब अंतर होता है। ठीक है। तो जो यहाँ ए का अवयव है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 6 नहीं 6 नहीं। तो मतलब इसमें करना ये है कि जो दोनों में कॉमन है, यानी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो इस दोनों को ना लिख के यहाँ क्या बचा है, 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर 3 और फिर 5। ऐसा इसलिए
कि जो इसके अवयव हैं, जो ए के अवयव हैं, जब हमें ए को बी में घटाना है, यानी कि हम जो है ए को बी में घटा रहे हैं, तो यहाँ जो 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मान लीजिए घट गया, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, घट गया। अब यहाँ 6 और 8 बचा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम इस समय जो घटा रहे हैं, यानी कि हम ए में से बी को घटा रहे हैं, तो जो बचे वाले अवयव ए में होंगे, यानी कि ए 1, 3 और 5, तो हम वही लिखेंगे। एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे हम जो है ए को बी से घटा रहे हैं, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मान लीजिए 0 हो गया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें 0 हो गया, ठीक है। तो अब जो जो नीचे वाला अवयव है, नीचे वाले अवयव को हम छोड़ देंगे, नीचे वाले अवयव को नहीं लेंगे। जो ऊपर वाला अवयव बचा है, ऊपर वाला अवयव 1, 3, 5, हम वो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम ए को बी में से घटा रहे हैं। अब जस्ट इसी का उल्टा करने वाले हैं हम लोग, यानी कि अगर हमको कोई दे दिया जाए, लो भाई तुम बी में से ए घटाओ, तो यहाँ पे हमें ये करना है कि जो बी के अवयव है 2, 4, 6, 8, तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, मान लीजिए 0 हो गया। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, इस ऊपर से जो मैच करें, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 घट गया, 4 और 4 घट गया, तो यहाँ क्या बचा 6 और 8। तो हमें नीचे का अवयव से मतलब, ऊपर के अवयव से नहीं मतलब, जिसमें से हम जो घटा रहे हैं, यानी कि बी में से ए घटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बी वाले अवयव बचेंगे हम वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो अवयव बचे हैं 6 और 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और 8। क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट से हम सभी सवालों को लगाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। तो उदाहरण नंबर 12 है, मान लीजिए कि ए बराबर 2, 4, 6, 8 और बी बराबर 6, 8, 10, 12 है। तो यहाँ पे ए यूनियन सेक्शन बी ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो जो यूनियन सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, यूनियन सेक्शन को हम लोग हिंदी में समुच्चय का सम्मिलन कहते हैं। ये मैं आपको समझाना थोड़ा भूल गया था। और यूनियन सेक्शन को हिंदी में जो अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा ज्ञात कीजिए, समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। और अगर इंटरसेक्शन दिए होंगे तो समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हिंदी में इसको समुच्चय का सर्वनिष्ठ बोलते हैं इंटरसेक्शन को, और हिंदी में समुच्चय का सम्मिलन बोलते हैं यूनियन सेक्शन को। क्लियर। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे ए बराबर ये दिया, बी बराबर ये अवयव है, तो हमें यहाँ यूनियन सेक्शन ज्ञात करना है, ये ए यूनियन सेक्शन बी। तो यहाँ पे जो ए का अवयव है लिख लेते हैं पहले, या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6, 8 और यहाँ जो बी के अवयव हैं वो है 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ 2 है, तो हम इसको निकालेंगे ऐसे। 2 है, इसमें 2 नहीं है। 4 है, 4 भी नहीं है। 6 है, हाँ इसमें 6 है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2, 4, 6, 8। जब हमको लिखना सभी है तो ऊपर वाले को लिख देते हैं डायरेक्ट 2, 4, 6 और 8। क्लियर। तो 2, 4, 6, 8, 8 है, हाँ जो जो रिपीट है मतलब जो 2 बार उसको रिपीट नहीं करना है। तो 8 हो गया, 6 भी हो गया, तो बच क्या रहा है 10 और 12। तो यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ 12 लिख देंगे। क्लियर। अब उदाहरण नंबर 13 है, मान लीजिए कि ए बराबर AEIOU और बी बराबर AIOU दर्शाए कि ए यूनियन सेक्शन यानी कि सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करना, यानी इसका मतलब यूनियन सेक्शन बी बराबर ए। तो यहाँ पे वही तरीका हम लोग अपनाएंगे, हम थोड़ा डायरेक्ट कर दें इस बार। ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ए यूनियन सेक्शन बी बराबर AEIO और यू। क्लियर। तो यहाँ ए है, यहाँ भी है, ठीक है। ई है, ई लिख दिए। मतलब जो है सिंपल, हम लोग आखिर लिखना दोनों को है, तो हम इस पूरे को यहाँ लिख देंगे और इसके अवयव भी इसमें आ गए हैं। देखिए कितना ईजी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है।
क्लियर। तो अब यहाँ पे ये करना है हमें कि जो ये अवयव हैं ये क्या है, एक अवयव हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए यूनियन सेक्शन बी बराबर ए। क्लियर। उदाहरण 14 है, मान लीजिए कि x बराबर राम, गीता, अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है एक समुच्चय है। मान निकाले कि y बराबर गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थी का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है एक समुच्चय है। x यूनियन सेक्शन यानी सम्मिलन समुच्चय y ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में करते हैं और सही मेथड है ये। तो x यूनियन सेक्शन y बराबर, भाई इसमें भी राम है, राम इसमें भी है, क्या राम y वाले में है, गीता है, डेविड, अशोक है, इसमें राम नहीं, राम नहीं लिखेंगे। क्या इसमें गीता है, हाँ गीता इसमें भी है और गीता y वाले में भी है। देखिए गीता x वाले में भी है और गीता y वाले में, यानी दोनों में गीता है। तो यहाँ पे हम गीता लिख दिए। क्लियर। अब तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो बचा खुचा है वो सब लिख देते हैं। तो यहाँ राम, अकबर और इधर कुछ बचा डेविड और अशोक, डेविड, अशोक। ठीक है, सिंपल है। जो दोनों कॉमन वो भी लिखाएगा और जो बाकी आखिरी में बच गया है वो भी लिखा जाएगा यहाँ पे यूनियन सेक्शन में। तो हमें इसका व्याख्या करना है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं। ये विद्यालय कक्षा 11 के या तो फुटबॉल टीम के सदस्य हैं या हॉकी टीम के सदस्य हैं, या हॉकी टीम के सदस्य हैं। क्लियर। या फिर दोनों टीम के सदस्य होंगे या सदस्य हैं। क्लियर। उदाहरण नंबर 15 है, मान लीजिए कि a बराबर 2, 4, 6, 8 और b बराबर 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, यानी कि समनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन का चिन्ह है यहाँ पे। तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे या तो हम चाहे तो लिख देंगे a बराबर b, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में हमारे सब वक्त कम रहता है। तो सिंपल सा है कि इसमें हमने आपको बताया जो कॉमन है वही लिखाएगा। 2 इसमें है, 2 इसमें कहीं नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें कहीं नहीं है, 6 इसमें और 6 इसमें है, और 8 इसमें है तो 8 इसमें भी है। तो यहाँ पे सिंपल सा 6 और 8 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। हम लोग यूनियन सेक्शन में बचे हुए को किनारे या फिर आगे लिख देते थे, लेकिन इसमें जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा इंटरसेक्शन में। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 16 है, मान लीजिए कि x बराबर वही जो हम लोग अभी पढ़े हैं सेम, बस यहाँ पे हमने वहाँ पे जो यूनियन सेक्शन ज्ञात किया था यहाँ पे हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल वही है, दोनों सेम। तो यहाँ पे x है, राम, गीता, अकबर है, और यहाँ पे y गीता, डेविड, अशोक है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल तरीके से x इंटरसेक्शन y बराबर राम इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, गीता इसमें भी है और गीता इसमें भी है। तो जो गीता होगा यहाँ पे हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे जो समुच्चय दोनों तरफ से जो कॉमन है वो गीता है। क्लियर। अब इसकी व्याख्या कर देते हैं।
तो x इंटरसेक्शन y विद्यालय की कक्षा 11 की फुटबॉल और हॉकी के टीमों में है। हॉकी की टीमों में है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। और हम 17 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और b बराबर 2 3 5 7 a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय b ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दिखाइए कि a सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन b बराबर b है। वही तो यहाँ देखें, दोनों में 1 2 3, यहाँ 1 है, इसमें 1 नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, और यहाँ 7 है, और यहाँ भी 7 है। तो जो दोनों में है वो कॉमन ले लेते हैं, 2 3 5 और 7। तो ये जो है दोनों में थे, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब इसीलिए जो ये सभी हैं ये ए के समुच्चय हैं, यानी कि ये 2 3 5 7 ये सभी क्या हैं, बी के बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 18 वाला सवाल है। मान ज्ञात कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, b बराबर 2 4 6 8, a माइनस बी यानी अंतर a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करना है। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था, चाहे तो आप यहाँ लिख लो और नहीं तो फिर सिंपल तरीका है, लिख लेते तो बेहतर रहता है। 1 2 3 4 5 और 6 ये ए का है अवयव और ये बी का, 2 4 6 और 8। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो आप या तो 0 मान लो कि चलो 0 हो गया, घट गया। ठीक है, तो हम यहाँ जो पहला जो हमको काम करना है वो पहला a माइनस बी करना है ना। तो यहाँ पे हम पहला काम करेंगे a माइनस बी, ए में से b घटाएंगे तो 2 से 2 मान लीजिए 0 हो गया, 4 से 4 भी मान लीजिए 0 हो गया, और 6 से 6 भी 0 हो गया। ठीक है, तो नीचे वाले अवयव को हमें नहीं लिखना, जो ऊपर बचे अवयव होंगे वही लिखेंगे, क्योंकि हम a में से b घटा रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा a, 1 बच जाएगा, और 3 बच जाएगा, और ये 5 बच जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। सिंपल सा है कि हमने ए को बी में से घटाया है, तो जो कॉमन थे वो समझ लो 0 हो गया, और जो ए के ऊपर जो ऊपर बचे हुए अवयव थे हम यहाँ लिख देंगे। सिंपल। अब यहाँ दूसरे वाले में है बी में से ए घटाना है। ठीक है, बी में से ए घटाएंगे हम लोग। तो जो बी में से ए घटाना है, तो अब बी वाला देखेंगे, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मान लो 0, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है 0, तो अब 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या हो गया 0। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ बच रहा है केवल 8, बी वाले में केवल 8 बच रहा है। ऊपर से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो हम जिसमें से जिसको घटाएंगे हमको सिर्फ बी से मतलब है कि इसका क्या बच रहा है। यहाँ सिर्फ 8 बच रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 8 लिख देंगे। क्लियर। कि जो जिसको हम जिसमें से घटाएंगे यानी बी में से ए घटाएंगे, तो बी के अवयव यहाँ लिखेंगे, जो बचेगा ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ बी के अवयव लिख दिया और यहाँ पे ए के अवयव लिख दिए। क्लियर, सॉल्व हो गया। अब 19वां एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि b बराबर ए आई ओ यू, तो b बराबर ए आई के यू, तो b माइनस
बी माइनस बी, वी माइनस बी और बी माइनस वी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, बी बराबर ए, ई, आई और ओ, यू, क्लियर। और बी बराबर ए, आई, के और यू। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी माइनस बी घटाना है। तो यहाँ वी माइनस बी लिख देंगे। और जो यहाँ पे ए है, यहाँ भी है, मान लो 0। आई यहाँ भी, आई यहाँ भी 0 मान लो। अब जो है यहाँ ए है और यहाँ भी है, मान लो 0 हो गया। यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, 0 हो गया मान लो। जो ऊपर का जो अवयव बच रहा है, नहीं जो हम क्या कर रहे हैं, भी में से बी घटा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला अवयव लिखेंगे केवल, जिसको हम घटा रहे हैं बस उसी का अवयव लिखेंगे यहाँ पे जो बचेगा। तो यहाँ बच जो रहा है, ई बच रहा है, यहाँ भी यू और यहाँ भी यू है। तो यहाँ ई बच रहा है और ओ बच रहा है, सिंपल। यहाँ पे ई बच रहा है, यहाँ पे ओ बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई और ओ, ये दोनों ही सिर्फ ऊपर बच रहे थे, क्लियर। अब नीचे वाला जो है बी माइनस भी बोला ना, ये वाला बी माइनस भी घटाना है। तो बी माइनस भी का जो अवयव है, ये ए से मान लो 0 हो गया, आई से आई भी 0 हो गया, यू से भी यू भी 0 हो गया। तो यहाँ बच क्या रहा है, सिर्फ के बच रहा है। देखो नीचे वाले में हमने बी में से भी घटाया है, तो नीचे वाला जो अवयव है वो सिर्फ के बच रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ के लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा के। इस बात का खास ध्यान रखिए कि जिसमें से हम जिसको घटाएंगे, यानी हम जिसको घटा रहे हैं सिर्फ उसी का अवयव यहाँ रहेंगे सिर्फ, ठीक है, बचने के बाद। ये हमारा क्लियर हो गया। तो उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन और ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके घंटी को दबा दीजिए। और अच्छा लगा है ये क्लास तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ कमी है, कुछ पूछना है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर, धन्यवाद।